साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है ब्रह्म स्वरूप परमात्मा को पाना, अर्थात परब्रह्म परमात्मा समान बनना। गीता ज्ञान आत्मा को परमात्मा के गुणों एवं शक्तियों का ज्ञान देकर उसे परमात्म समान बनने की प्रेरणा देता है। परब्रह्म परमात्मा की याद आत्मा को परमात्म छत्र छाया रूपी सुख एवं शांति के प्रकाश की ओर ले जाती है। मन में प्रभु के प्रति निश्चल स्नेह एवं विश्वास उनके समीप जाने का सबसे सरल एवं उत्तम मार्ग है। ओम शांति। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारतीय संस्कृति में इस श्लोक का अपना एक विशिष्ट स्थान है। एक परब्रह्म परमात्मा में सब कुछ अनुभव करते हुए सृष्टि स्थिति लयकारी देवताओं का स्मरण करते हुए जो भी हमें सिखाने वाला है उसे गुरु मानते हुए अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलने वाला परब्रह्म परमात्मा को सदैव याद करते हुए चलने की जो परंपरा है, ये परंपरा अपने आप में खास है। सारे विश्व में ऐसी परंपरा कोई है नहीं और रहेगी भी नहीं, होगी भी नहीं, थी नहीं। ऐसी अद्भुत परंपरा है भारतीय सनातन संस्कृति की। भक्ति भाव हो या अध्यात्म हो, धर्म की परम शक्ति हो, लेकिन धीरे धीरे ये सभी भावनाएं कहीं ना कहीं लुप्त होती नजर आ रही है, क्योंकि इन सभी भावनाओं के पीछे जो ज्ञान छिपा है, इस ज्ञान से हम अनभिज्ञ होते जा रहे हैं। इसलिए अनभिज्ञता को दूर करते हुए सभी आचार विचार व्यवहार के पीछे छिपे हुए सद्ज्ञान को समझाकर मानव मन को घेरे हुए अंधकार की ओर घसीटने वाली माया के पंजों से मानव को छुड़ाकर अंतरंग और बहिरंग में शुद्धता का प्रकाश फैलाने वाली है श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान। क्योंकि ज्ञानदाता है स्वयं प्रकाश स्वरूप ज्ञान सूर्य, स्वयं परमपिता परमात्मा सदगुरु के रूप में मिलता ही है संगम युग पर। माना कलयुग का अंत और आने वाले सत्युग के प्रारंभिक समय में, जिसको इस सृष्टि नाटक का अमृत वेला मानते हैं, और वो अमृत वेला भी समाप्त होने को है। बस अभी पूरी तरह से सवेरा होने वाला है, कुछ घड़ियों की इंतजार है। ऐसे समय में हमें हर कदम में सीखते हुए आगे बढ़ना और परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा के समान बनना, यही तो जीवन का लक्ष्य है। और गीता ज्ञानदाता भी यही चाहते हैं। इसलिए बहुत सुंदर सी एक चिंतन के साथ आज आगे बढ़ेंगे। एक बार एक व्यक्ति ने परमात्मा से अपने लिए एक गुरु ढूंढने के लिए निवेदन किया। मुझे एक ऐसा गुरु दिखाइए प्रभु, ताकि मैं ब्रह्म स्वरूप को पा सकूं,
ब्रह्म भूयात जिसको कहते हैं, पर ब्रह्मा के समान मैं बन सकूं, या तेरे पास आ सकूं। परमात्मा के पास पहुंचाने वाला कोई तो चाहिए, ऐसा गुरु मुझे चाहिए। तो परमात्मा ने उस भक्त के लिए कहा कि वैसे तो खास कोई गुरु की जरूरत नहीं है, तेरे आसपास जो भी दिखाई देगा सब तेरे लिए गुरु बन सकते हैं, अगर तुम सीखने की भावना रखोगे तो। जी हाँ, कैसे? देखिए, 5 तत्व है, ये 5 तत्व भी हर घड़ी हमें एक संदेश देके ही जाते हैं। ये वायु है, हवा, इधर से उधर उधर से इधर चलती रहती है। अपने आप में हवा में कुछ नहीं है, कुछ पकड़ के भी नहीं रखता है हवा। दुर्गंध है तो दुर्गंध को ले चलता है, उससे खुद प्रभावित नहीं होता। सुगंध है तो सुगंध को ले चलता है, ऐसे नहीं मैं सुगंध को ही उठाऊंगा, नहीं। इसलिए हवा से भी तुम सीख सकते हो, किसी के भी अच्छा हो या दुष्प्रभाव हो, आना नहीं है, देखना है और वहीं छोड़ना है। और पानी से देखो, कितनी भी गंदगी क्यों ना हो, थोड़ी देर हिलाओ, नहीं तो वो साफ सुथरा, गंदगी नीचे के नीचे। अपने अंदर की सफाई को किसी भी कीमत में कम होने नहीं देना, शुद्धता को बनाए रखना। समुंदर की बातें देखो, कितने भी नदी आके मिले लेकिन उछलता कभी नहीं है। भूमि की ताकत तो देखो, इतने करोड़ों लोग हो गए फिर भी वजन उठा रहा है और अभी भी खाने के लिए अन्न दे रहा है। ऐसे सब तत्वों को दिखाते हुए भगवान ने ये समझाया भक्त को। उड़ते हुए परवानों को देखो, आग के सामने जाके जल मरते हैं। सीखो, जीवन में हमें भी परमात्मा के ऊपर बलिहार जाना है, ना आगे ना पीछे सोचना है। देखेगा वो देखेगा भगवान जो बैठा है। ऐसे हर तत्व, हर छोटी बड़ी चीज जो हमारे आसपास है हमें कुछ संदेश देता है। ऐसे हर चीज से, हर उठते कदम से हम सीखते जाएंगे तो हर वो चीज हमारे लिए गुरु का स्थान ले सकता है। खास कोई गुरु की जरूरत नहीं है, क्योंकि सदगुरु तो परमात्मा बैठा है सब कुछ संभालने के लिए। कितनी अच्छी सोच है। कोई व्यक्ति है, उनसे भी कुछ सीखना है, सीख लीजिए। ऐसे नहीं सिखाने वाला कोई बड़ा अदबे वाला व्यक्ति ही हो या पोजीशन वाला हो, ऐसे भी नहीं। छोटा सा बच्चा भी हमें कुछ सिखा के जा सकता है। इसलिए अभी जो हम 18वें अध्याय में सुनने जा रहे हैं कि हमें परब्रह्म के समान बनना है, उनके समीप पहुंचना है, उनके सन्निधान में जगह बनानी है, उनके हृदय में पहुंचना है, तो क्या करना होगा? वैसे चित्त शुद्धि की बातें सुनी, निष्कर्म सिद्धि की बातें सुनी, अभी है ब्रह्म स्वरूप को पाने की बातें। लोग सोचते हैं कि ब्रह्म स्वरूप को पाना मना ब्रह्म में लीन हो जाना या खुद ही ब्रह्म बन जाना। लेकिन हम पुनः याद कर ले एक बार कि ब्रह्म एक तत्व है, आत्मा और परमात्माओं का। ब्रह्म एक तत्व है, परमात्मा और आत्माओं का निवास स्थान, और परब्रह्म वो ताकत है जो ब्रह्मांड के पूरे विश्व के रचयिता है, हम आत्माओं का पिता है और हम अपर ब्रह्म आत्माएं हैं। हम भी अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है और घर भी अविनाशी है। लेकिन अभी हमें बनना किस समान है? घर के समान तो नहीं बनना है। कोई ऐसा उद्देश्य रखता है क्या, मैं घर के समान बनूंगा, बहुत बड़ा राजमहल है ऐसा बन जाऊंगा? नहीं, या तो बनेंगे मनुष्य आत्माओं में जो बहुत ऊंचे देवात्माएं हैं उन जैसा, या तो बनेंगे पिता परमात्मा परब्रह्म जैसा। कोई अपना पिता खुद तो नहीं बन सकता, पिता समान हम बन सकते। उसके लिए हर कदम में जो भी भगवान बोलेंगे उससे एक अच्छी बात उठाएंगे,
एक सच्ची बात अपनाएंगे, क्योंकि परमात्मा जो भी बोलता अच्छा ही बोलता है और सच्चाई बोलता है। इसमें चुनने की कोई ऑप्शन है नहीं और जरूरत भी नहीं है। तो अभी हम जो एक साथ सुनने जा रहे हैं, ब्रह्म स्वरूप बनने के लिए या परमात्मा समान बनने के लिए, जिसको हमारी संस्था में बाप समान बनना कहते हैं। कितना प्यारा शब्द है ना, बाप समान। लौकिक में कहते हैं बेटा जब बाप के जूते को पहनने लायक बन जाए ना, तो वो बेटा बाप समान बन जाता है। हम एटलीस्ट बाप के जूते को पहनने समान माना, बाप के कदम पे कदम रख के चलने योग्य जब बनेगा ना, तब बाप को भी गर्व होगा ऐसे बच्चे को देखकर। तो हमें भी ऐसा बच्चा बनना है, हमें देखकर बाप परमात्मा गर्व महसूस करे। तो उसकी जो विधि बता रहे हैं भगवान यहाँ पर, बुद्धिया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ विदस्य च। 3 श्लोकों में लगातार ब्रह्म स्वरूप को पाने की या ब्रह्म समान बनने की, बाप समान बनने की जो बातें परमात्मा ने बताई है। पहले बुद्धि स्वच्छता युक्त हो, नियम पूर्वक हो, अंदर बाहर की शुद्धि हो, आत्मविश्वास से भरा हुआ हो, कुछ अगर विषय विकार बचा के रखा है उन सब से मुक्त हो, राग द्वेषो विदस्य च, कोई राग द्वेष की परछाई भी ना हो, इन सब से मुक्त हो, विकारों से राग द्वेषों से मुक्त हो, थोड़ा बहुत भी जो विषय विकार बचे हुए हैं उसका त्याग किया हुआ हो, और धैर्य हो, नियम पूर्वक जीवन हो। ये सभी स्थूल की बातें आपको समझ में आ रहा है कि बुद्धि की विशुद्धता हो, स्वच्छता हो, बुद्धि में सात्विकता की प्रधानता, जो बातें हमने सुनी, न राजसी बुद्धि चाहिए न तामसिक बुद्धि चाहिए, पक्का सात्विक बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। और आत्मविश्वास हो, आत्मा के ऊंचाइयां, आत्मा में धैर्यता हो, और जीवन नियम पूर्वक रहे। एक दिन कर लिया, 10 दिन छोड़ दिया, दिल आए तो कर दिया, नहीं तो नहीं, दिखावे के लिए किया, बाद में बहाना बना दिया। नहीं नहीं, हमें संभालना पड़ता है, थोड़ा वो भी रखना पड़ता है, थोड़ा ये भी रखना पड़ता है। ये तब तक चलेगा जब आप केवल चित्त शुद्धि या चित्त सिद्धि के बारे में करते हो। अगर आपको बाप समान बनने की इतनी ऊंची स्टेज तक पहुंचना है, यहाँ बहानाबाजी, बचपना, ये सब नहीं चलेगा। थोड़ा सीरियसली अपने आप से कुछ नियम पूर्वक चलने की कंडीशन बनाए रख के चलना पड़ेगा। नहीं तो जो आया है वही सही। आप ब्रह्म समान या बाप समान नहीं बन सकते। इसलिए भगवान के समान बनने के लिए, ब्रह्म स्वरूप को पाने के लिए पहली स्थूल धारणाएं जो भगवान ने बताई, इसके बाद दूसरी जो धारणाएं भगवान आगे के श्लोकों में हमें बता रहे हैं। विविक्त सेवी लघ्वाशी यत् वाक्काय मानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः। कितने स्पष्टता से पहले बताया स्थूल में क्या क्या होना है, उसी को आगे बढ़ाते हुए विविक्त सेवी लघ्वाशी, थोड़ा भीड़ भाड़ से दूर रहकर, है ना, लघ्वाशी मना खाने पे मिताहारी जिसको कहते हैं, थोड़ा सा नियंत्रण हो, जो आया जब आया जैसे आया वैसे खाई नहीं। आजकल के जमाने को देखे ना तो लगता है कि आजकल का जमाना खाने के लिए ही जन्म लिया है और कोई काम ही नहीं है। मैं सच में अपने जीवन के कुछ पन्नों को पलट के देखती हूँ तो बहुत अच्छी विडंबना देखने को मिलती है। जब हमारा बचपन था तो ना बीच बीच में हमें खाने का कोई दिल होता था, ना घर में देते थे, ऐसी कोई व्यवस्था थी। बाहर का खाना मानो बिल्कुल मना था। सच में
ये कोई मैं पुराणों की बातें नहीं बता रही हूं आपको। हमारे घरों में, हमारे बचपन में अगर हम शहर गए, शहर में कारणे अकारणे रुक गए, या कहीं एक टाइम के लिए चाय पीनी पड़ी या होटल में खाना खाना पड़ा, सच मानिए घर वापस आने के बाद संपूर्ण रीति से नहाए बिना अंदर आने नहीं देते थे। मानिए कि बाहर का खाना मतलब उसको मानते थे इतना गंदा। लेकिन आजकल तो घर में 2 मेहमान क्या आ गए, घर में खाना नहीं पकता है। अरे मेहमान आए हैं, घर में मेड नहीं है, बाहर से मंगाओ। आजकल तो ऑर्डर पे आ जाता, फोन में ऑर्डर करो, घर में पहुंच जाता है खाना। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे के अंदर जो चाहिए आपने ऑर्डर किया। खाने के शौकीन हैं आप, उसके साथ साथ ये जो खाना बनाना भी एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। और हम सभी को पता है खाने का मन पर, शरीर पर, स्थिति पर असर जरूर होता है। खड़े खड़े खा लिया, कुछ भी खा लिया, रास्ते के इधर उधर बिकता हुआ कुछ भी ले लिया, जहां खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, गंदी जगह पे भी खा लिया। इसी के कारण तो इतनी सारी बीमारियां, इतनी सारी आदतें, इतने दुर्बल मनस्थिति वाले, कमजोर मनस्थिति वाले मनुष्य, छोटी छोटी बातों पे सुसाइड करने वाले, माँ बाप को मारने वाले, ऐसे होने का मूल कारण है अन्न। इसलिए भगवान कहता है अगर तेरे को ब्रह्म स्वरूप तक पहुंचना है तो जैसे मन शुद्ध रखना, ये सभी बातें बताई, ऐसे भीड़ भाड़ से भी थोड़ा दूर रहा कर, विक्त देश से भी, और खाने पर थोड़ा सा कंट्रोल रखा कर। ऐसे नहीं कि खाना ही खाना है, नहीं। मैं ये भी नहीं कह रही हूं जो मिताहारी है वो सभी ब्रह्म स्वरूप को पालेंगे। ये कुछ फर्स्ट स्टेप में धारणा है। फिर इसके साथ साथ केवल खाने पर ध्यान रखने से नहीं होगा। वाक, काया और मनसा, इन तीनों का ध्यान योग के माध्यम से नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः, काया वैराग्य, वाचा वैराग्य, मनसा वैराग्य, ये तीनों चाहिए। कैसे? ध्यान योग परो नित्यम। यूं ही नहीं कि कोई घर में मर गया है इसलिए शमशान वैराग्य है, नहीं। अपने अंदर से, सच्चे दिल से वैराग्य चाहिए। वो कैसे होगा? भगवान के साथ ध्यान रखने से। नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः, उसी के आधार पर ब्रह्म स्वरूप को पाने की स्थिति हम अपना सकते हैं। मुझे एक बार सोचने से एक अजीब सी बात मन में आती है। जो जन्म जन्मांतर का हमारा पिता है, जो हमारे उद्धार के लिए इस धरा पर अवतरित हुए हैं, उनसे बढ़कर हमें एक जन्म के संबंधी इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भगवान के सामने ना वो कुछ भी नहीं है, फिर भी वो ही सब कुछ लगते हैं, भगवान कुछ भी नहीं है। बाद में हम अपने आप को ही समझा लेते हैं, अरे वो तो जानता है ना मेरी परिस्थिति, वो जानता है मेरी जिम्मेवारियां, जानता है मेरे कर्तव्य जानता है, और वो जानता भी और मुस्कुराता भी है। हर जन्म तुमने ऐसा ही टाल मटोल करते बताया, अब मैं खुद आया हूं तो भी तेरे पास समय नहीं है, न वैराग्य है तेरे दिल में, इतना मोहग्रस्त है। इसलिए भगवान बार बार कह रहे हैं कि ध्यान योग परो नित्यम, रोज ध्यान योग करो। अपनी मनोकामनाओं के लिए नहीं, अपनों के लिए नहीं, अपने स्वरूप को भगवान के समान बनाने के लिए ध्यान योग करो। ये इच्छाएं, अगर भगवान चाहा तो ये ठीक हो जाएगा, भगवान चाहा तो ये ठीक हो जाएगा। क्या भगवान ये चाहता रहेगा तुम्हारा ये वो ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए? अजीब नहीं लगता है? तुम तो फंसे हुए हो और भगवान को भी फंसाने लग गए। ऐसे मैं अपने आप से बातें करती हूँ। जब वो खुद हमें उठाने आया है तो हम खुद डूबते जा रहे हैं, उसे भी डुबोते जा रहे हैं, और फिर अपने आप कह रहे कि हम वैरागी है। कैसा वैराग?
इसलिए थोड़ा सा निरंतर वैरागी का, नित्य वैराग्यम समुपृष्ट, और आगे चलकर और बहुत गहरी बातें जो ब्रह्म स्वरूप को पहुंचने के लिए अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्यम निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूयाय, ब्रह्म के समान बनने के लिए, बाप समान बनने के लिए, जो हमें छुड़ाने आया है उन जैसे बनने के लिए अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोध अपरिग्रह, मना कुछ भी स्वीकार करना किसी से नहीं, और इन सब से मुक्त होके निर्ममः, ममकार से मुक्त होके शांत स्वरूप में स्थित होकर रहेंगे तो हम ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म स्वरूप तक हम पहुंच सकते हैं। ये बातें तो बहुत बार रिपीट हुई है, अहंकार का त्याग करना है, लेकिन ये जो काम क्रोध की बात पुनः पुनः आ रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक काम विकार का त्याग अक्षरशः नहीं होगा, क्रोध का त्याग नहीं होगा, तो हम भगवान के समान नहीं बन सकेंगे। और जब तक भगवान के समान नहीं बनेंगे तो हमारे अंदर की जो आत्मा के अनोखे स्वरूप है, शांत स्वरूप, इसका अनुभव हम नहीं कर सकेंगे। तो और भी गहराई से ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करने के लिए इन्हीं परमात्मा के महावाक्यों को, भगवानुवाच को यूं ही रिपीटेशन ना करें, लेकिन हम उसे अपने जीवन में उतारने का भी लक्ष्य रखेंगे। ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा दिव्य प्रकाश पुंज है जो मनुष्य आत्मा को माया रूपी अंधकार से मुक्त करा के ज्ञान सूर्य परमात्मा के सानिध्य में लाकर उसका जीवन प्रकाशित कर देता है। गीता ज्ञान द्वारा ब्रह्म स्वरूप परमात्मा को पाने के लिए या परमात्मा समान बनने के लिए कुछ धारणाओं का वर्णन करते हैं। परमात्म प्राप्ति के लिए विषय विकारों व राग द्वेष से आत्मा मुक्त होनी चाहिए। उसका जीवन नियम एवं मर्यादा पूर्ण होने के साथ साथ उसके बुद्धि का स्वच्छ व शुद्ध होना भी आवश्यक है। साथ ही आत्मा धैर्यवान व आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो, तभी वह परमात्म समान बनने के लक्ष्य को साध सकती है। परमात्मा इन धारणाओं के अतिरिक्त अन्न शुद्धि का महत्व भी समझाते हैं। हम सब ने सुना है, जैसा अन्न वैसा मन। यदि अन्न शुद्ध होगा तो स्वतः ही उसके प्रभाव से मन भी निर्मल सात्विक होने लगेगा, जिससे हमारे वचन एवं कर्मों में सकारात्मक परिवर्तन स्पष्ट दिखने लगेगा। परमात्मा मानव को नित्य प्रति ज्ञान योग करने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि ज्ञान योग से मन में वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होगी और परमात्मा समान बनने के लिए आत्मा स्वयं को प्रेरित कर पाएगी। आत्म स्वरूप की पहचान व निश्चय परमात्म समान बनने की ही नींव है। ओम शांति।